ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम सांख्य दर्शन की दूसरी कक्षा पर चर्चा करेंगे। आज हम समझेंगे कि सांख्य दर्शन में जो स्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप बताया गया है, क्या वह वास्तव में युक्तिपूर्वक है? क्या वह प्रक्रिया उसी प्रकार से घटित हो रही है सृष्टि में और हमारे जीवन में? पूर्व की कक्षा में हमने पाश्चात्य दर्शन के विकास, अलग अलग दार्शनिकों, उनके सृष्टि की उत्पत्ति के लेकर जो मत थे उसके विषय पर हमने आपको विषय रखा था विस्तार पूर्वक। आज हम सांख्य दर्शन की प्रक्रिया को व्यवहारिकता से क्रमिकता को उसके चर्चा करेंगे। देखिए, सांख्य दर्शन भारतीय जो दार्शनिक ग्रंथ रहे उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ सांख्य का नाम आता है, जिसके रचयिता महर्षि कपिल माने जाते हैं। हाँ, यह अवश्य बात रहा है कि जिस स्वरूप में उन्होंने चीज़ें बताई थी, बहुत सारी चीज़ें विभिन्नताएं रहीं आज जो सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति का मूल रहस्य उनके विषय में कहा गया है। महाभारत में सांख्य दर्शन की काफ़ी महिमा गाई गई है। जो भगवत गीता है उसकी शुरुआत जहाँ भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, उस अध्याय का नाम अर्थात भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम भी सांख्य योग ही है। तो आइए इस प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे कि सांख्य दर्शन की कितनी गहराई है, कितना विस्तार रहा है और उसकी जो बातें हैं वह कितनी अनुभवात्मक, युक्ति और व्यवहारिक तरीके से निर्मित है। सांख्य का जो प्रभाव है बौद्ध परंपरा तथा जैन परंपरा में भी रहा है। स्वयं भगवान बुद्ध की जीवनी में आता है कि भगवान बुद्ध संन्यास की मार्ग पर जब निकले तो प्रारंभिक में जिस गुरु से उन्होंने उपदेश लिया योग का, उन गुरु का नाम था गुरुवर अलार कलाम, जिनके यहाँ से उन्होंने सांख्य योग की ही शिक्षा प्राप्त की थी। इसीलिए पूरी तरीके से आप विश्लेषण करेंगे, चाहे सांख्य दर्शन की, चाहे बौद्ध परंपरा की, चाहे जैन परंपरा की भी, तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलेगी। तो आइए इस भारतीय अनमोल प्राचीन ग्रंथ की व्यावहारिकता और युक्ति को अनुभव तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। महर्षि कपिल जी का कहना है कि सृष्टि मूल रूप में अव्यक्त अवस्था में होती है। इसको मूल प्रकृति उन्होंने कहा। उन्होंने दो प्रकृति बताया कि एक जड़ प्रकृति जिसका हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तथा दूसरी सत्ता है पुरुष, जिसको लोग ईश्वर, आत्मा, चेतन सत्ता कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। हम आज प्रकृति की ही बात करेंगे जो सृष्टि में है, जो हमारी बुद्धि की सीमा तक आ सकता है। लेकिन यह सृष्टि मूल रूप में क्या होती है? अव्यक्त अवस्था में होती है। इसे त्रिगुणात्मक प्रकृति की साम्य अवस्था कहते हैं। अर्थात महर्षि कपिल जी का कहना है कि सत्व, रजतम, यह जो तीनों गुण है यह बिल्कुल साम्य अवस्था में होते हैं, सम अवस्था में है। यह अव्यक्त रूप में अव्यक्त अवस्था कही गई है। कहा जाता है कि यह अव्यक्त अवस्था अंधेरे से भी अंधेरा हो सकता है, इस अंधेरे से अभी अंधेरा होता है, इसलिए को व्यक्त करना बहुत ही कठिन है। तथा मूल प्रकृति के बाद प्रथम तत्व की जो उद्भव होती है वह सत्व के बहुलता से महत तत्व का निर्माण होता है। महत तत्व को ही बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। यह सबसे महान तत्व है क्योंकि यह सृष्टि का प्रथम तत्व है। महत तत्व के पश्चात अहम तत्व का निर्माण होता है। महत तत्व का गुण होता है विचार, इसीलिए इसको बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। तथा उसके पश्चात जो निर्मित तत्व है अहम तत्व, उसका गुण है मैं, उसको इच्छा के रूप में भी समझते हैं और समझाते हैं। तत्पश्चात अहम तत्व के बाद निर्मित होने वाला जो तत्व है सांख्य कहता है वह है मनस तत्व। सांख्य मन को एक तत्व के रूप में परिभाषित करता है। उसकी व्यापक स्वरूप को समझते चलेंगे एक एक वीडियो में, तो उसकी प्रक्रिया समझ में आएगी कि वास्तव में मन है क्या, वह कार्य कैसे कर रहा है। मनस तत्व के पश्चात प्राणिक ऊर्जाओं के साथ संयोग करते हुए प्रथम महाभूत आकाश महाभूत का निर्माण होता है। आकाश महाभूत का अर्थात खाली स्थान नहीं, खाली स्थान प्रदान करने वाला एक द्रव्य है, तत्व है, पदार्थ है। तत्पश्चात सांख्य दर्शन का कहना है कि आकाश महाभूत के बाद जिस महाभूत का निर्माण होता है उसे वायु महाभूत कहते हैं। वायु महाभूत का गुण है गति। तत्पश्चात वायु महाभूत के बाद जो निर्मित तत्व होता है उसे अग्नि महाभूत कहा गया है। अग्नि का गुण रूप, ताप और प्रकाश के रूप में आप समझते हैं। अग्नि महाभूत के बाद जिस महाभूत का निर्माण होता है वह है जल महाभूत, तथा सबसे अंतिम महाभूत
का निर्माण होता है उसे पृथ्वी महाभूत कहते हैं। अर्थात सांख्य ने इस सृष्टि की उत्पत्ति के प्रकट स्वरूप को इस रूप में बताया है। अब हम यह समझेंगे कि यह सांख्य दर्शन में जो बताई गई बातें हैं सृष्टि की उत्पत्ति के स्वरूप को, कारण सूक्ष्म से लेकर स्थूल स्वरूप जो सृष्टि आज हम जिस रूप में देखते हैं समझते हैं, क्या यह वास्तव में इसी रूप में है? तो आइए हम इसको अनुभव तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि भारतीय ऋषियों की बताने की प्रक्रिया रही कि जो उन्होंने अनुभव किया उसे आप भी अनुभव कर सकते हैं। यह केवल मानने जैसी चीज़ नहीं रही। तो आइए इसी की प्रामाणिकता हम समझने का प्रयत्न करेंगे। सृष्टि जो अव्यक्त अवस्था में थी वह मूल प्रकृति कहते हैं। आज की साइंस जो बिग बैंग थ्योरी के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य को समझाती है, वह भी उस तल पर कि बिग बैंग से पहले क्या था उसको अव्यक्त कहती है, वो उसे डिफाइन नहीं किया जाता है। हमारे प्रत्येक दैनिक जीवन में हम निद्रा का अनुभव करते हैं। निद्रा की एक अवस्था है सुसुप्ति, जिसमें कोई विचार नहीं होती, कोई भावनाएं नहीं होते। हर रोज आप अनुभव करते हैं, हर जीव अनुभव करता है, लेकिन उसे आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा है अर्थात वह स्वप्न की अनुभव का व्यक्त कर रहा है, सुसुप्ति का नहीं, क्योंकि सुसुप्ति निद्रा में कोई विचार नहीं होता, कोई भावनाएं भी नहीं होती है। तो देखते हैं कि जैसे सांख्य ने मूल रूप में अव्यक्त अवस्था कहती है, वैसे ही सुसुप्ति निद्रा में हम अव्यक्त अवस्था में होते हैं। तत्पश्चात हम उठते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सुसुप्ति निद्रा के बाद आपको उठाने वाला कौन होता है? मान लीजिए घर में कोई उठाने वाला आपके नहीं है, आप खूब सोने में रुचि रखने वाले व्यक्ति भी हैं, आप बिना अलार्म के सोते हैं, तब फिर आपको कौन उठा के जाता है? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? आपने यह एक अनुभव से देखा होगा कि जब कभी ट्रेन पकड़ना है या कुछ बहुत ही जरूरी कार्य होता है, आप सोचते हैं सुबह 4 बजे उठना है, और यह सोचकर आप सो जाते हैं तो सुबह 4 बजे के ठीक 2 से 5 मिनट पहले आपका नींद टूट जाता है। क्या आपको पता है यहाँ पर किसने उठाया? आपने जो सूचना अपने अंदर डाली थी, उस सूचना ने ही विचार के रूप में आपको जागृत करने में सहायता की थी। अर्थात अव्यक्त रूप में सुसुप्ति निद्रा से उठाने वाली जो प्रक्रिया थी वह विचार था। विचार ही आपको उठाता है। जो बुद्धि महत्त्व का गुण बताया गया था सृष्टि का प्रथम तत्व के रूप में सांख्य दर्शन में। फिर सांख्य कहता है कि बुद्धि के बाद अहम तत्व का निर्माण हुआ। विचार ने हमें जब जागृत किया तो फिर हमारे अंदर क्या होता है? हम स्वयं के होने की अनुभूति करते हैं। हम कहते हैं मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है इस सृष्टि में, इसी की हम अनुभूति करते हैं। तत्पश्चात सांख्य कहता है कि मन का निर्माण हुआ। मन का गुण है संकल्प। अब जब मैं की भावना हुई, स्वयं की सत्ता की जब अनुभूति होती है उठने के बाद, तब कुछ कार्य करने हेतु संकल्प उठता है। संकल्प और कुछ नहीं, किसी कार्य में अपने आप की तीव्रता लेने का जो विचार है वही संकल्प कहते हैं। तो जो सांख्य कहता है मनस्तत्व तक, वही प्रक्रिया आपके अंदर भी चल रही है। तत्पश्चात यहाँ से बहिर्मुख अर्थात बाह्य जगत की प्रक्रिया को और स्थूल रूप में परिभाषित करती है, और सांख्य कहती है कि मनस्तत्व के बाद आकाश महाभूत का निर्माण होता है। जब हमारे अंदर संकल्प की प्रक्रिया होती है कुछ कार्य करने हेतु, इसके पश्चात हम क्या करते हैं? हम अपने हाथ पैरों के बीच में, उंगलियों के बीच में क्या करते हैं? रिक्त स्थान बनाते हैं ताकि हम कुछ कार्य कर सकें। कुछ भी कार्य करने हेतु आपको स्पेस चाहिए। भवन निर्माण करने के लिए, कारखाने के लिए, विद्यालय बनाने के लिए आकाश की आवश्यकता के बाद ही कुछ कार्य में आप गतिशीलता ला सकते हैं। ऐसे ही आप अपने हाथों पैरों उंगलियों में कुछ आकाश पैदा करते हैं, अर्थात जिस अवस्था में सो के उठते हैं उससे कुछ अपना भिन्नता बनाते हैं। उंगलियों हाथों पैरों के बीच में कुछ रिक्त बनाते हैं स्थान, तभी आप कार्य के लिए गतिशील हो सकते हैं। तत्पश्चात सांख्य कहता है कि आकाश महाभूत के बाद वायु महाभूत का निर्माण होता है। जब स्पेस क्रिएट किया फिर आप कार्य हेतु गतिशील होते हैं। यही वायु महाभूत का गुण गति के रूप में हमने समझा था। अब वायु महाभूत से निर्मित होता है अग्नि महाभूत। जब कार्य में गतिशील होते हैं वायु महाभूत के स्वरूप पे, कोई भी कार्य आप करते हैं, चाहे आप झाड़ू लगाए, दौड़ते हैं, आप अन्य कार्यों में क्रियाशील होते हैं, तब आपके अंदर धीरे धीरे शरीर में तापमान की वृद्धि होती है, गर्मी का एहसास करते हैं, जो कि अग्नि महाभूत का ही गुण है।
अग्नि महाभूत के बाद जल महाभूत का निर्माण होता है, सांख्य का कहना है। जब हमारे अंदर तापमान की अनुभूति होती है, गर्माहट हमारे अंदर कार्यशील होने से बढ़ती है, तब इसके पश्चात हमारे अंदर वाष्प का अनुभव होता है। सूक्ष्म रूप में धीरे धीरे वही पसीने के रूप में जल का स्वरूप देखते हैं, जिसको हम पसीना व्यवहारिक रूप में कहते हैं, जो कि जल का ही स्वरूप होता है। तथा जल के पश्चात सांख्य कहता है कि अंतिम जो महाभूत का निर्माण होता है, अंतिम जो तत्व है वह पृथ्वी महाभूत है। पृथ्वी का अर्थ यह जो पृथ्वी नहीं, बल्कि वह एटॉमिक स्ट्रक्चर, वह अंतिम पड़ाव जहाँ के बाद कुछ अन्य स्वरूप नहीं बनता है, बस इसके बाद तो अन्य परमाणुओं से जुड़कर स्वरूप को बड़ा करता है। तत्पश्चात वह पसीना ही धीरे धीरे आप देखते हैं कि मैल के रूप में बन गया, जिसे आप मैल व्यवहारिक रूप में कहते हैं। वह एक सूक्ष्म एटॉमिक रूप में बन गई। इसके बाद कुछ निर्माण नहीं होता, यह आप व्यवहारिक अनुभव से भी जानते हैं। अर्थात हमने यह समझा यहाँ पर कि सांख्य जिस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति के क्रमिक स्वरूप को बताती है, यह हमारे आपके दैनिक जीवन की व्यवहारिक प्रक्रिया में शामिल है। भारतीय ऋषियों के ज्ञान देने की, प्रकृति के रहस्य को समझाने की प्रक्रिया केवल पुस्तकीय नहीं था, रटने और रटाने के लिए नहीं था, उसकी प्रक्रिया थी कि आप अपने अनुभव से जानें। भारतीय ऋषियों ने चाहे आत्मा ईश्वर के विषय में बात की, उसके विषय में भी कहा कि वह अनुभव से जानने की प्रक्रिया है। वह भी जीते जी, मृत्यु के बाद नहीं, आप जीते जी उन सभी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। उनके अलग अलग क्रियात्मक प्रक्रियाएं हैं, उनकी अनुभूति की, उनको एहसास करने की। इसलिए भारतीय दर्शन की जो मूल प्राचीन ग्रंथ है, जिसे सांख्य दर्शन के रूप में हमने आपके सामने चर्चा किया, इसकी जो बातें हैं, सृष्टि की उत्पत्ति के स्वरूप को, कितनी व्यवहारिकता है, कितनी अनुभवात्मक प्रक्रिया है, फिर भी ऐसे अनमोल युक्तिपूर्वक ज्ञान को, ग्रंथों को कभी हमारे सामने कभी भी विषय में पढ़ाया नहीं गया। हमें इस प्रकार की बहुत सारी बातें, वाद विवादे अलग अलग वैज्ञानिकों के पुस्तकों में पढ़ाए गए, जो कि बाद में ही आगे आने वाले वैज्ञानिकों द्वारा उस तर्क को काट दिए गए। परंतु भारतीय दर्शन इस सांख्य की अनमोल गहराई को नहीं पढ़ाया गया, जो प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से इस चीज़ को समझ सकता है, परख सकता है कि वास्तव सृष्टि की उत्पत्ति का क्रमिक स्वरूप कैसे हुआ। इसके और भी कई आयामों से भी हम धीरे धीरे प्रतिदिन समझने का प्रयत्न करते रहेंगे, ताकि और सांख्य दर्शन की उसकी व्यापकता, उसकी जो उत्पत्ति के क्रमिक स्वरूप बताए गए हैं, उसकी कितनी गहराई है, कितनी सटीकता है, उसके भी विभिन्न आयाम को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अन्य ऋषियों के ज्ञान की मदद से सांख्य को और वृहद स्वरूप में समझने का प्रयत्न करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।